ये कोरोना कब खत्म होगा? पूरे विश्व के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? इस कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल उठ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सब सवालों का जवाब मिले। नमस्कार। इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 इस वायरस से जूझ रही है। हर रोज हजारों लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर्स 160 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसमें 26 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में है। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन स्टेज तक पहुंचने के लिए कई साल लग जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कोरोना वैक्सीन बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसका कारण ये है कि कोरोना वैक्सीन को 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। स्टेज 1 प्री क्लिनिकल ट्रायल। इसमें चूहों या बंदरों पर वैक्सीन के असर की जांच होती है। स्टेज 2 फेज 1 सेफ्टी ट्रायल। 100 से 500 लोगों पर डोज की मात्रा देकर सेफ्टी की जांच होती है। स्टेज 3 फेज 2 सेफ्टी ट्रायल। 500 से 1000 लोगों पर सेफ्टी और इम्यून रिस्पॉन्स की जांच होती है। स्टेज 4 फेज 3 सेफ्टी ट्रायल। 10,000 से ज़्यादा लोगों पे इफेक्टिवनेस साबित करने के लिए जांच होती है। स्टेज 5 अप्रूवल। पहले 4 स्टेजेस के ट्रायल के नतीजे के आधार पर हर देश अप्रूव या फिर रिजेक्ट करता है। ह्यूमन ट्रायल स्वस्थ लोगों पर ही किया जाता है। ये थे 5 स्टेजेस। कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन पाने के लिए इसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स को मर्ज किया गया है। दुनिया भर के कई वैक्सीन के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब जानते हैं कि अब तक कोरोना वैक्सीन बनाने के दौर में कौन सी ऐसी 5 कंपनियां हैं जो बहुत आगे हैं। 1 कैंसिनो बायोलॉजिक्स। चीनी कंपनी ने चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेस के साथ मिलकर एडेनो वायरस को बेस बनाकर ये वैक्सीन बनाई है। फेज 1 और फेज 2 के नतीजे पॉजिटिव आए हैं। 25 जून को चीनी मिलिट्री ने इसे स्पेशली नीडेड ड्रग्स के तौर पर अप्रूवल भी किया है। इस वैक्सीन ने एंटीबॉडीज और टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाया, जिससे कोरोना के खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूती मिली। अब 40,000 लोगों पर फेज 3 के ट्रायल्स होंगे। नंबर 2 ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सर्दी का एक वायरस एडेनो वायरस के कमजोर वर्जन का इस्तेमाल किया है। ये एडेनो वायरस चिंपांजी में होने वाला इन्फेक्शन है। इसमें इंसानों के हिसाब से जेनेटिक बदलाव किए हैं जो वायरस के खिलाफ लड़े। ये वैक्सीन भी एंटीबॉडीज डेवलप करती है और टी सेल भी बनाती है जो सीधा वायरस पर हमला करके नष्ट करती है। इसके ह्यूमन ट्रायल्स के नतीजे मेडिकल जर्नल द लिसेंट में पब्लिश हुए हैं। इसकी फेज 3 शुरू हुई है। 40,000 पार्टिसिपेंट पर अब इसका ट्रायल होगा और अक्टूबर तक 4 करोड़ वैक्सीन बनाने का कंपनी ने दावा किया है। 3 सिनोफार्म। इसे चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म ग्रुप और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर बना रही है। अब तक की स्टडी में इनएक्टिवेटेड वायरस को सेफ इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने वाला बनाया गया है। सिनोफार्म के चेयरमैन ने कहा कि मई तक 2000 लोगों तक वैक्सीन की ट्रायल हो चुके थे और उन्होंने 16 जून को ये भी कहा था कि इसके फेज 1 और फेज 2 दोनों के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इन ट्रायल्स के बारे में चीन की सरकारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इससे काफ़ी संदेह भी इस पर उठाए गए हैं। सिनोफार्म ने जुलाई को यूएई में फेज 3 ट्रायल शुरू कर दिए हैं। अबू धाबी के स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले यह वैक्सीन लगवाया है। इसके बाद 15,000 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाया गया है
रिसर्चर्स के अनुमान के अनुसार सबसे पहले आ सकती है सिनोफार्म वैक्सीन। 4. सिनोवैक बायोटेक। चीन की प्राइवेट कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने भी कोरोना वैक नाम से वैक्सीन डेवलप किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिनोफार्म की ही तरह इसे ही असरदार वैक्सीन का दावेदार माना जाता है। कंपनी का दावा है कि इसके फेज 2 के ट्रायल्स सफल रहे। कंपनी की ब्राजील के 9,000 वॉलंटियर्स और बांग्लादेश के 2100 वॉलंटियर्स पर फेज 3 के ट्रायल शुरू हो गई है। कंपनी का दावा है कि सिनोवैक वैक्सीन इसी साल तैयार हो जाएगी। 5. मॉडर्ना। मॉडर्ना पहली अमेरिकन कंपनी है जिसने वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पर लाया है। इस वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल किया गया है ताकि शरीर में वायरल प्रोटीन बनाया जा सके। रिसर्चर्स ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की जेनेटिक कोडिंग का इस्तेमाल करके ही यह वैक्सीन बनाया गया है। यह वायरस को खत्म नहीं करता बल्कि शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूती देकर वायरस के प्रभाव से बचाता है। कंपनी का दावा है कि जिन्हें भी वैक्सीन दिया गया है उनके शरीर में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों के तुलना में ज्यादा एंटीबॉडीज पाए गए हैं। 27 जुलाई से इसके फेज 3 को शुरू करेंगे। यह वैक्सीन अगले साल आ सकती है। ये है अब तक के 5 टॉप वैक्सीन के दावेदार। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि कोरोना का वैक्सीन बनाने में सबसे आगे चाइनीज कंपनी है। 5 में से 3 कंपनियां चाइनीज है, एक ब्रिटेन और एक अमेरिकन है। जहां पे कोरोना का उगम स्थान है वहीं पे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां आगे है। हो सकता है कि इन्हें स्टडी करने का ज्यादा समय मिला हो। अब देखते हैं भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रोग्रेस रिपोर्ट। भारत में फिलहाल 2 संस्था कोरोना वैक्सीन बनाने में आगे है। एक कोवैक्सीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड फॉर्म के आधार पर कोवैक्सीन तैयार किया है। कंपनी ने जुलाई में फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल एक साथ शुरू किए हैं। फेज 1 में 375 वॉलंटियर्स और फेज 2 में 750 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हो रहा है। 9 राज्य के 12 इंस्टीट्यूट में ये ट्रायल हो रहा है। शुरुआत में ये दावा किया गया था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी, मगर भारत बायोटेक के CEO ने स्पष्ट किया कि 2021 के शुरुआत में ये उपलब्ध हो सकती है। नंबर 2, जाइडस कैडिला। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला बता रही है ये वैक्सीन एक प्लास्मिड DNA वैक्सीन है जिसे कंपनी के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर ने डेवलप किया है। जाइडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल ने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ह्यूमन ट्रायल्स के लिए मंजूरी मिली है। इसी महीने फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स शुरू होंगे। फिलहाल भारत में तैयार होने वाली वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 के शुरुआती चरण में है। वहीं बाकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां फेज 3 को शुरू कर चुकी है। और भारत के वैज्ञानिकों का दावा है कि स्वदेशी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और सिनोवैक वैक्सीन के स्तर की है। हमने इस वीडियो में कोरोना वायरस के वैक्सीन का सरल भाषा में विश्लेषण किया है जो आम लोगों को आसानी से समझ आए। आशा है इस वीडियो में आपके मन में कोरोना के वैक्सीन के बारे में उठे सवालों का जवाब मिला हो। भविष्य में होने वाले रिसर्च से इनमें बदलाव भी हो सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है वैक्सीन बनाने के रेस में कौन सी कंपनी जीतेगी और क्यों? कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी न्यूज़ अपडेट में। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।